दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो CISF ट्रेड्समैन का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, जो कि आपकी नोटिस भी आ चुकी है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें रोल नंबर वाइज आप लोगों को कैटेगरी वाइज, रोल नंबर वाइज, स्टेट वाइज आप सभी लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप अपना रोल नंबर से भी अपना चेक कर सकते हैं, आप इसमें क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं, आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि देखिए जो आप लोगों की वैकेंसीज है 914 पोस्ट है और क्वालिफाई कितने हुए हैं वो आप इसको देख लीजिए। पहला नंबर आपको दिखाते हैं क्वालिफाई कितने हुए हैं। क्वालिफाई हुए हैं 992 हुए हैं और 14 वैकेंसीज थी, तो उधर 14 8 22 वैकेंसीज अभी बच जाती है। ठीक है, यानी कि 22 वैकेंसीज की भी इन्होंने क्या किया है कि रोल नंबर नहीं निकाला, यानी कि 22 वैकेंसीज बचती है। 914 में भी हम 892 घटा दिया जाए तो आपकी जो वैकेंसीज होती है वो आपकी 22 वैकेंसीज बच जाती है। साथ साथ में इन्होंने नीचे एक नोट करके दिया है जिसमें बताया गया है कि एक इनका रोल नंबर है नंदी सीएम करके है, जो कि जनरल से आते हैं और इनमें बताया गया था कि जनरल से ये हैं और इन्होंने क्या किया है कि एज में इन्होंने छूट लिया है, इस वजह से इनको क्या है डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि जनरल वालों को एज हाइट इन सब में कहीं पर छूट नहीं मिलती, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। तो 992 वैकेंसीज का भी इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। टोटल वैकेंसीज आप लोगों की जो भी थी वो 914 पोस्ट थी। ठीक है, तो 14 और 8 आपकी 22 वैकेंसीज बच जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा नंबर आप लोगों का हो जाता है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट होता है वो आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा नंबर आप लोगों की है कि मेडिकल की डेट भी मेंशन किया गया है, साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स का भी इन्होंने जिक्र किया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और किस तरीके से आप लोगों का एडमिट कार्ड इस बार आने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिए अंत तक देखिए जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जो कि सबसे पहले ऊपर ही दिखाई पड़ता है इंपॉर्टेंट नोटिस, और साथ साथ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CIS सब्जेक्ट इसमें रखा गया रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019। साथ साथ में दिखाया कि द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME शेड्यूल ऑन द 16 अगस्त 1921, यानी कि 16 अगस्त 1921 को आप सभी लोगों का जो है DME यानी कि मेडिकल होने वाला एंड एडमिट कार्ड द अपेयरिंग द सेम में भी डाउनलोड CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, जो कि आप उनकी वेबसाइट 26/7/2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो मेडिकल होने वाले हैं वो 16 अगस्त 2021 को होने वाला है और जो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है वो आपका 26 जुलाई 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि आप लोगों के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि शॉर्ट कमिंग जो किए गए हैं, शॉर्ट कमिंग वालों के देखेंगे शॉर्ट कमिंग सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी सेल बी मेंशन द एडमिट कार्ड, यानी कि जब आपको एडमिट कार्ड आएगा उस पर मेंशन भी किया जाएगा एडमिट कार्ड एंड सेम मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे उस टाइम पे जो आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम आप लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर आपके कुछ और नहीं रह जाता, आपको बस यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके रोल नंबर, नाम, फादर नेम, कैटेगरी और स्टेट और कौन से पोस्ट में अप्लाई किया वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हिंदी में इन्होंने ये बताया है कि आपकी केवल जो उम्मीदवारी है ये अंतिम सूची नहीं है। ठीक है, ये अंतिम सूची नहीं है, इसके बाद आपकी दूसरी सूची बनाई जाएगी। अभी आप मुख्यतः रूप से आप फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसके लिए आप कहीं भी इसकी कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं कि हम इसमें क्वालिफाई हुए हैं, बस आपकी अंतिम सूची नहीं मानी गई है। ये चीज़ें सुनो डाल रखा है। चलिए अब आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है साथ साथ में वेटिंग लिस्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। ये जो वैकेंसीज है ये 2017 की वैकेंसी थी, जो इससे पहले आप लोगों की आई हुई थी। देखिए ट्रेड्समैन 2017 इन CISF करके हैं। तो देखिए जो आपकी उस टाइम वैकेंसीज आई थी आपकी 378 वैकेंसीज थी। ठीक है, 378 पोस्ट थे और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे आपको दिखा देता हूँ। चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए 378 वैकेंसीज में जो आपकी है 414 लोग इसमें क्वालिफाई हुए, यानी कि उस बार आपकी वैकेंसीज से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। आज का टाइम है कि जब 914 वैकेंसीज है तो इसमें 892 ही कैंडिडेट क्वालिफाई इसमें हुए हैं। ठीक है, तो अब चलिए आपकी नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं।
तो ये आपकी नोटिफिकेशन है 2019 की, जो इस बार आप लोगों की आई हुई है। और इसमें क्या करना, देखिए अब आते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, 914 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी को आप देख ही लिए होंगे, आप इसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। चलिए पेज नंबर 5 पे क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ आप देख लीजिए। जब पेज नंबर 5 पे आते हैं तो हमारा एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पर, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर दिया है कि इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नॉट अवेलेबल वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यानी कि ये कह रहा है कि यदि जो एक्स सर्विस भूतपूर्व सैनिक हैं वो उस पर अवेलेबल नहीं होते, उपस्थिति नहीं देते हैं, तो जो आपकी जो वैकेंसीज है वो नॉन एक्स सर्विसमैन वालों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि मतलब एक्स सर्विसमैन अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या है कि जो आप लोग कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, इन सभी को इनकी पोस्ट दे दी जाएगी। तो इससे क्या होता है, अब आपको क्या समझ में आता है कि जब अभी बहुत सारे लोगों को ये भी होगा मन में कि जो वैकेंसीज नहीं आई है, जो 892 जो पोस्ट निकली है एडमिट कार्ड यानी कि जो रिजल्ट निकला है वो केवल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों की है। और कहेंगे कि मतलब जो आपकी क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज नहीं है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों का नहीं नाम रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, जो एक्स सर्विसमैन वालों को नहीं पास होंगे तो आपको वैकेंसीज दे दी जाएगी। यानी कि 914 वैकेंसीज की आपकी सिलेक्शन इसमें होने वाले हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। चलिए अब ले चलते हैं पेज नंबर 20 पे। तो जैसे हम पेज नंबर 20 पे आते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में हमें देखने को मिलता है कि नो वेटिंग लिस्ट। आप यहाँ देखो, नो वेटिंग लिस्ट विल बी केप्ट, यानी कि आपकी जो वैकेंसीज है वो वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जाएगी। यानी कि जितनी वैकेंसीज है उतनी ही फिल किए जाएंगे, ना कि आपको एक्स्ट्रा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए। यानी कि 914 ही कैंडिडेटों के आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाले हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जाएगी। सेकेंड लिस्ट आप लोगों की जरूर आएगी, क्योंकि उसमें कह दिया है कि आपकी जो वैकेंसीज है, एक्स सर्विस वालों की जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं करते हैं तो आपको वैकेंसीज दे दिया जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई होंगे। यानी कि 914 वैकेंसीज का आप लोगों को सिलेक्शन होने वाला है। बात समझ में आई कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आप उसको देख सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन पे आइए और आप 20 नंबर पेज पे आके यहाँ पर इसको देख सकते हैं, 4 नंबर पे और 5 वाले पे आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि किस पोस्ट पे आपको कितनी वैकेंसीज है। और यदि जो कैंडिडेट अनफिट होता है तो वो हमेशा के लिए अनफिट नहीं होता है, उस टाइम टेम्परेरी अनफिट होता है, यानी कि दूसरे वैकेंसीज में आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे तरीके से रीड किया रात में, ताकि आपको हम सुबह तक अच्छे तरीके से बता पाएँ कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि आपकी वैकेंसी जितनी है उससे तो कम ही लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको देखेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट जितने भी आपने सबमिट किया था, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप इसको अपना एक एक चीज़ कंप्लीट जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता देनी होगी, जो आपका क्वालिफिकेशन है 10th 12 जो भी आपने डाल रखा था उसको देना है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको यहाँ यानी कि हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होता है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी लोगों का होना चाहिए, ठीक है, अपने स्टेट का। SC ST OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी कि जो आप SC ST OBC हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS का सर्टिफिकेट जो होता है अपने स्टेट का चल जाएगा, वहाँ पर अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और नीचे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, इन सब से आते हैं, तो आपको अपना ये सर्टिफिकेट देना होगा। आप एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा। वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपको एक्स सर्विस मैन वाले हैं तो आपको उसको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर और भी एक आईडी प्रूफ आप लोगों को देने होंगे, 4 फोटो भी आप सभी लोगों को देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4 फोटो भी आप सभी लोगों को देने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप सबको पढ़ पाएंगे। सारी चीज़ें ओरिजिनल ले जाना है और साथ साथ में एक फ़ोटो कॉपी भी आपको
करवाना है। ये सारी चीज़ें, साथ में एडमिट कार्ड भी आपको ले जाने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, हर एक चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।